हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 14 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लेक्चर्स की इसी सीरीज़ में मैं क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें के लिए फ़िज़िक्स सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूँ। लेक्चर नंबर 14 में हम यूनिट नंबर 16 जिसका टाइटल है इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स उनकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर आप पहली मरतबा यूट्यूब पर मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो लेक्चर नंबर 14 में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। क्वेश्चन को समझिए। व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स से क्या मुराद है। तो इसी क्वेश्चन का स्टेटमेंट हम लिखते हैं इसी तरह, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने बताना है। तो इसके लिए जो आइडिया होना चाहिए वो होगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी आपके जहन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ इल्म हो, थोड़ा सा इल्म हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है इसी तरह। एनी इलेक्ट्रॉन दैट इज़ नॉट अटैच्ड टू एन आयन एटम और मालिक्यूल, हर वो इलेक्ट्रॉन जो किसी आयन एटम या मालिक्यूल के साथ अटैच ना हो, एंड एज फ्री टू मूव, और वो आज़ादाना तौर पर जो है हरकत कर सकता हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब हम इसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इसी फील्ड्स की ज़ेर असर मूव कर देता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस पर जो न्यूक्लियस है आयन एटम या मॉलिक्यूल का उसके साथ अटैच नहीं होता, यानी उस पर न्यूक्लियस का फोर्स नहीं होता। इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये एक एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है, और रेड कलर में जो बार्स आपको नज़र आ रही है ये वाला, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन्स ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस पर न्यूक्लियस जो है फोर्स अप्लाई करता है, यानी उस न्यूक्लियस को बाउंड होते हैं। जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होता है जिस पर न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो नहीं होता, एटम से आज़ाद होता है। और जब हम एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये उसकी इन्फ्लुएंस, यानी उसके ज़रिए असर ये मूव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग ए नोट इन इलेक्ट्रॉन गन। क्वेश्चन को समझिए। कहते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग ए नोट इन इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन में जो एक्सेलरेटिंग ए नोड होता है उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या काम है। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो स्टेटमेंट है वो हम लिखते हैं इसी तरह, फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग ए नोड इन इलेक्ट्रॉन गन, यानी इलेक्ट्रॉन गन में एक्सेलरेटिंग ए नोड जो है उसका फंक्शन, उसके बारे में हमने बताना है। तो उसके लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये एक्सेलरेटिंग ए नोड, यानी अगर आपको एक्सेलरेटिंग ए नोड के बारे में इल्म हो तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकोगे। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है इसी तरह। द मेन फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग ए नोड इन इलेक्ट्रॉन गन इज टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। जो एक्सेलरेटिंग ए नोड है इलेक्ट्रॉन गन में, उसका मेन फंक्शन ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है टूवर्ड्स द फ्लोरेसेंट स्क्रीन, या फ्लोरेसेंट स्क्रीन की तरफ। Electrons that are emitted from the filament through thermionic emission, वो इलेक्ट्रॉन जो थर्मियोनिक एमिशन के ज़रिए फिलामेंट से जो है एमिटेड होती है, वो दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द स्क्रीन एट अ हाई स्पीड विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटिंग ए नोड। तो उन एमिटेड इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेटिंग ए नोड के ज़रिए स्क्रीन की तरफ हाई स्पीड के साथ डायरेक्ट करते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन गन में एक्सेलरेटिंग एनोड का फंक्शन ये है कि ये उन एजेक्टेड यानी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को जो दरमियाने के मिशन के ज़रिए हम फिलामेंट से एमिट करते हैं उनको हाई स्पीड के साथ स्क्रीन की तरफ एक्सेलरेट कर देता है। इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं तो ये देखिए ये एक CRO है कि तोड़रे ऑसिलोस्कोप है और ये एक इलेक्ट्रॉन गन है यहाँ पर। यहाँ तक जो है ये एक इलेक्ट्रॉन गन है और इसमें ये वाले जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं एनोड। तो इनका फंक्शन ये है कि यहाँ जो फिलामेंट है ये इसी फिलामेंट से जब दरमियाने के मिशन के ज़रिए इलेक्ट्रॉन एमिट होते तो ये एनोड्स जो है ये इन्हीं इलेक्ट्रॉन को इस स्क्रीन की तरफ जो है डायरेक्टेड करते हैं हाई स्पीड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछता है if the electron beam in a television tube is striking just one point on screen at a time, how can we get a full picture? Explain. क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में पूछता है if the electron beam in a television tube is striking just one point on screen at a time, how can we get a full picture? Explain. कहते हैं कि टेलीविज़न ट्यूब पर जो स्क्रीन है अगर उस पर इलेक्ट्रॉन एक ही पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा हो तो हम किस तरह फुल पिक्चर को हासिल करते हैं इसको एक्सप्लेन करें। हमें पता है कि टेलीविज़न ट्यूब जो है यानी टेलीविज़न का जो स्क्रीन है उस पर हम इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से जो पिक्चर्स है उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि अगर इलेक्ट्रॉन बीम टेलीविज़न ट्यूब में स्क्रीन पर एक ही वक्त में एक ही पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा हो तो हम किस तरह फुल पिक्चर को हासिल करते हैं इसको अपने एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट हम लिखते हैं इसी तरह if the electron beam in a television tube is striking just one point on screen at a time we can get a full pictures। इलेक्ट्रॉन बीम जो टेलीविज़न ट्यूब होती है अगर वो स्क्रीन पर एक ही पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा हो तो हम एक फुल पिक्चर को हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये स्कैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। यानी अगर आपको जो इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है टेलीविज़न ट्यूब में उसकी स्कैनिंग के प्रोसेस के बारे में आपको इल्म हो तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकोगे। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है इसी तरह the electron beam that strike television screen are screen are scanned in sawtooth shape on whole screen। इलेक्ट्रॉन बीम जो टेलीविज़न स्क्रीन को स्ट्राइक करता है हम उसको sawtooth शेप में स्कैन करते हैं पूरे स्क्रीन पर एंड वी गेट अ फुल पिक्चर जिसकी वजह से हम एक फुल पिक्चर्स जो है वो हासिल करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन बीम जो टेलीविज़न स्क्रीन को स्ट्राइक करते हैं हम उसको sawtooth शेप में स्कैन कर देते हैं इसकी स्कैनिंग करते हैं जिसकी वजह से हम जो स्क्रीन है टीवी स्क्रीन है हम उस पर फुल पिक्चर को हासिल करते हैं। When the beam of electron hits the screen it excites a fluorescent coating which then glow। जब इलेक्ट्रॉन का बीम जो स्क्रीन है उसको हिट करता है तो उसमें जो फ्लोरेसेंट कोटिंग है उसको एक्साइट करता है और वो फ्लोरेसेंट कोटिंग फिर ग्लो करना शुरू कर देता है। द बीम स्कैन अक्रॉस द स्क्रीन इन अ पैटर्न ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड अ रास्टर। जो बीम जो स्कैन इलेक्ट्रॉन है उसको हम जो स्क्रीन है उस पर हॉरिजॉन्टल लाइंस के पैटर्न में उसको स्कैन करते हैं जिसको हम रास्टर करते हैं एंड जिसके ज़रिए कंट्रोलिंग द इंटेंसिटी ऑफ द बीम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अलाउज अ पिक्चर टू फॉर्म। और उसी स्कैनिंग के ज़रिए हम जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसके इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं एक ख़ास पॉइंट पर जिसकी ज़रिए हम जो पिक्चर है उसको हासिल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते तो ये देखिए ये एक स्क्रीन है
और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है इसी की तोड़ से। तो इसी की तोड़ से जो इलेक्ट्रॉन बीम एमिट होता है तो हम उसको यहाँ पर जो है इसको स्कैन कर देते हैं, और एक स्कैनिंग बीम जो है ये इसी टेलीविज़न स्क्रीन को स्ट्राइक कर देता है, जिसकी वजह से हम इसी स्क्रीन पर जो पिक्चर्स है उसको हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछता है why image is distorted when a magnet is brought close to old television screen or monitors with cathode ray tube inside। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है why image is distorted when a magnet is brought close to old television screen or monitor with cathode ray tube inside। कहते हैं कि अगर हम किसी पुराने जो टेलीविज़न स्क्रीन है या मॉनिटर है जिसमें कैथोड रे ट्यूब हो, तो उसके करीब जब हम मैग्नेट लाते हैं तो उसका जो इमेज है वो क्यों डिस्टोर्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट हम लिखते हैं इसी तरह, image is distorted when a magnet is brought close to old television screen or monitor with cathode ray tube inside। वो टेलीविज़न स्क्रीन या मॉनिटर्स जिसके अंदर कैथोड रे ट्यूब हो, उसके करीब जब हम मैग्नेट लाते हैं तो उसका जो इमेज है वो डिस्टोर्ट होता है। तो इसके लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम थ्रू अ मैग्नेट। यानी इलेक्ट्रॉन बीम जब जो मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं तो वो इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है वो डिफ्लेक्ट होती हैं। अगर आपको इसी डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा इल्म हो तो इस क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकोगे। तो ऐसी ही मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हमने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। इसी तरह चूंकि ये क्वेश्चन रीजनेबल क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर लिखते हैं रीज़न। When a magnet is brought to close to old television screen or monitor with cathode ray tube inside, जब हम किसी मैग्नेट को उन टेलीविज़न स्क्रीन या मॉनिटर जिसके अंदर कैथोड रे ट्यूब होता है उसके करीब लाते हैं तो क्या होता है, इट डिफ्लेक्ट द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी मैग्नेट की वजह से जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट होता है, और वह बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू विच वी कैन सी द स्क्रीन, जिसकी मदद से हम जो स्क्रीन है उसको देखते हैं। एंड द इमेज इज डिस्टोर्टेड, और जब डिफ्लेक्शन होता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो इमेज जो बनता है वो डिस्टोर्टेड होता है। The external magnet interact with the magnetic field of the beam of electron which is generated by CRT and deflect it। जो एक्सटर्नल मैग्नेट है वो इलेक्ट्रॉन बीम्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट होता है, एंड इसी डिफ्लेक्शन की वजह से that's why image is distorted when a magnet is brought close to old television screen or monitor with cathode ray tube inside। तो इसलिए जो ओल्ड स्क्रीन टेलीविज़न स्क्रीन है या मॉनिटर है जिसमें कैथोड रे ट्यूब होता है, जब हम उसके करीब कोई मैग्नेट लाते हैं तो उसी की वजह से इसकी जो इमेज है वो डिस्टोर्ट होता है, और वजह हमने बयान किया कि इसी मैग्नेट की वजह से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट होती है, तो इसलिए इमेज डिस्टोर्ट होता है। इसको भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये एक टेलीविज़न स्क्रीन या मॉनिटर है जिसके अंदर एक CRT है यानी कि कैथोड रे ट्यूब है, और ये एक मैग्नेट हम इसके करीब लाते हैं तो इस पर जो इमेज बनता है वो डिस्टोर्ट होता है, और इसकी डिस्टोर्शन की वजह ये है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफ्लेक्ट होती है, स्क्रीन पर नहीं पहुंच पाती, तो इसीलिए जो इमेज बनता है वो डिस्टोर्टेड होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर्स। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर्स के समझ आते होंगे। अगेन आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।